यहाँ पर क्योंकि हमने हिंदुस्तान में कई ऐसे मदरसों में देखा है कि कई ऐसी चीज़ें पाई गई है, हथियार हो, तमाम चीज़ें हो, इसको लेकर जांच पड़ताल यहाँ पर जारी है। बगल में शायद कुछ मुसलमान लोग रहते हैं। जब ये घटना हुई थी तो मांस के कुछ टुकड़े फेंके गए थे, तो उसी घर से मांस फेंका गया था। जब हमारे जो साथ की हमारी राष्ट्रीय हिंदू धर्म की जो महिलाएं थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन पर हंसने लगी, क्योंकि वो पैदा इसलिए करते हैं, वो मदरसों में यही शिक्षा दिलाते हैं। मदरसों में जाकर वो एक आतंक का रूप ये लोग लेते हैं। इनकी एक प्रैक्टिस होती है। और भाईचारा में भी दाग लग गया और मुसलमान में भी, जो भी है, हिंदू मुस्लिम में भी दाग लग गया। सही है, बिल्कुल सही, राइट है, बिल्कुल चलना चाहिए बिल्डोजर। और भी सतर हो जाएं, जो ये काम करेंगे उनके भी दिमाग में आ जाए कि ये बदतमीजी ना दें, जो दी है बदतमीजी, कि किसी बच्चे को मार दिया है, गलत करा है। शमी आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके में। ये वही खोड़ा इलाका जो अब तक पूरी दुनिया में ये मशहूर इलाका हुआ क्योंकि बकरा ईद के दिन सूर्या चौहान नामक युवक को मार दिया गया, केवल ये कहकर कि क्या तुमने बकरीद में कभी कुर्बानी होते हुए देखी है, आओ मैं दिखाता हूँ। कुछ मुसलमान युवकों ने ये कहकर ये जो जिहालियत फैलाई है, इसको लेकर ज़रा देखिए। इस वक्त मैं खोड़ा इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका इतना संवेदनशील बताया गया है। आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस तैनात दिखेंगे। बकरा ईद के बाद से जब ये मुद्दा इतना गरमाया, इतना हाईलाइटेड हुआ, पूरे देश विदेश में ये मुद्दा चर्चाओं में रहा। इवन जो मुख्य आरोपी असद था, मुख्य आरोपी असद का भी अब इनकाउंटर हो चुका है। लेकिन यहाँ के लोग तत्कालीन ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इनकाउंटर हो और इनकाउंटर की बॉडी उन्हें दिखाई जाए। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे यहाँ पर ये उठ रहे थे कि वाकई में जो है इनकाउंटर हुआ है कि नहीं। बहुत सारे सवाल थे और गाज़ियाबाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल उठाए गए कि 2 दिनों के अंदर जो 48 घंटे के अंदर जो इनकाउंटर हुआ, ये बहुत अपने आप में काबिल तारीफ़ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तकरीबन अभी तक जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आप एक बार कैमरा में दिखाएंगे अगर चारों ओर, तो 200-250 के तकरीबन यहाँ पर यूपी पुलिस तैनात है और यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा ना हो पाए, सांप्रदायिक मुद्दे भड़के ना, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का इलाका है पूरा। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी प्रकार की हिंसा बढ़ती है तो फिर इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस वाले की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके में लगातार जाँच पड़ताल चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो टीम है, जांच एजेंसियां है, तमाम जो डॉग स्क्वाड को भी लेकर आई है। और जो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है मदरसा रहमानिया अरबानिया काजिम उल उलूम, तो ये जो मदरसा है यहाँ पर जांच पड़ताल होगी, पूरी तहकीकात होगी, पूरी चेकिंग चल रही है। आप अगर चारों तरफ दिखाएंगे तो चारों तरफ जो जांच एजेंसियां हैं, यूपी पुलिस की पूरी टीम फौज मौजूद है और यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल का काम चल रहा है। और ये जांच के आदेश यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया है कि ये पूरा खोड़ा इलाका को जो है जांच किया जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ अवैध है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में कई ऐसे मदरसों में देखा है कि कई ऐसी चीज़ें पाई गई है, हथियार हो, तमाम चीज़ें हो, इसको लेकर जांच पड़ताल यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तमाम मीडिया बंधु और तमाम जो पुलिस वाले की टीम, अगर आपको देखो यही वो मदरसा है। इस मदरसे पर जो है नोटिस लगाया गया है कि इस मदरसे की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। दर्शकों भी बतंगड़ की टीम उसी सूर्या चौहान के घर पर मौजूद है, जो सूर्या चौहान की मृत्यु बकरा ईद वाले दिन हुई थी। यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सूर्या चौहान का घर है और जो पर्पल कपड़े में वहाँ पर जो बैठी हुई है वो सूर्या चौहान की माता श्री हैं। और यहाँ आसपास पड़ोसी हैं जो कि अभी तक उस माँ का दर्द बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उस माँ के साथ हैं। हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं फ़िलहाल आपको जो है बाहर सूर्या के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाह रहा था कि अभी तक उस घर में वो मातम का माहौल है, वो मातम अभी भी यहाँ पर छाया हुआ है। और यहाँ के तमाम लोग जो है, हर कोई मांग कर रहा है कि सूर्या के हत्यारों को जो है जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाए या फिर सूर्या के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सूर्या चौहान की माता जी हैं और सरकार ने इनको काफ़ी ज़्यादा आश्वासन दिया है, वो बातचीत करते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसी हो सकती है? जिसका जवान लड़का चला जाए उससे कैसी हो सकती है? अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही थी माता जी? मैं 18-19 साल से ही रह रही हूँ। 18-20 साल से। तो जितने भी आसपास आपके मुसलमान पड़ोसी रहते हैं, अब तक तो आपके साथ सही से रह रहे होंगे, भाईचारे की बात करते हैं? हम किसी मुस्लिम से बात नहीं करते।
ना मेरे पास इतना टाइम है तो मैं किसी से बात करूं। ये जो आपके बच्चे के साथ हुआ, एक भी यहाँ पर कोई मुसलमान समुदाय के लोग बात नहीं कर रहे हैं, ना सूर्या के पक्ष में बोल रहे हैं, ना आपके लिए संवेदनाएं हैं, ना उनके मन में आपके लिए वो भावना है कि एक माँ ने अपना बच्चा खोया। वे कौन हमारी तरफ से बोलेंगे? उन्होंने से हमारा बच्चा कटवा दिया, फिर क्यों बोलेंगे वो? कुछ भी नहीं कह रहे। आपके पास कोई मिलने के लिए आए? नहीं। अच्छा, योगी सरकार की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया? योगी सरकार की तरफ से और हमारे मीडिया के जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और हमारे जो हमारे हिंदू समाज के जितने हैं, महाराष्ट्र जो हिंदू दल और जो सब दल, सारे हिंदू समाज हमारे साथ है और सब हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने आपको आश्वासन दिया कुछ पैसे के लिए या नौकरी के लिए, ताकि आप अपना जीवन यापन कर जाएंगे, क्योंकि सूर्या के जो है पापा भी जीवित नहीं है। हाँ, हमारे जैसे आर्थिक वो भी की है और हमें नौकरी की भी साधना दी है और हमारे सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये जितने पड़ोसी हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपका? सारी गली हमारी सपोर्ट कर रही है। जो हिंदू हैं, मोमडनों की मतलब नहीं, सारी हिंदू धर्म हमारा यहाँ के भी, और हमारे जो दूर दूर तक के आ रहे हैं सारे हिंदू समाज के जितने हैं सारे हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, कई ऐसे रिपोर्ट्स हमने देखी कि आपके बगल में शायद कुछ मुसलमान लोग रहते हैं। जब ये घटना हुई थी तो मांस के कुछ टुकड़े फेंके गए थे। जी हाँ। जब हम अब हमारे लड़के की जब डेड बॉडी हम घर लेके आ रहे थे हॉस्पिटल से, तब कहा कि यार हमारे बराबर वाले जो मकान है का है वो मुस्लिम का है। मुस्लिम का जैसे एक फील्डर का है, उसके 7-8 मकान है इसी गली में, उसने 7-7, 8-8 मंजिल बना के खड़े कर दिए हैं। और जैसे हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि 4 मंजिल भी नहीं उठाने देते हैं, और ये लोग 7-7 मंजिल खड़े कर रहे हैं। खड़े करके उनमें जैसे किराएदार भर दिए हैं, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का, ना कोई किसी की आईडी चेक कर रहा है ना कुछ। तो उसी घर से मांस फेंका गया था। जब हमारे जो साथ की हमारी राष्ट्रीय हिंदू धर्म की जो महिलाएं थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन पे हंसने लगे। असद का इनकाउंटर हुआ, आप चाहती है उन 6 के 6 वही सज़ा मिले जो गुनाह उन्होंने किया? हाँ जी। जो ये बताओ भाई कि जो गुनाह करता है और जो गुनहगार के साथ रहता है और उसके साथ बराबर खड़ा रहता है, उसका साथ देता है, तो गुनहगार तो बराबर बजा ना। जब मेरे एक के साथ सातों ने मिलके हमला किया है तो मेरे लिए तो सातों ही गुनहगार बराबर हैं। इसलिए बाबा योगी मोदी से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे के सातों गुनहगारों को इनकाउंटर करना, फुल इनकाउंटर चाहिए मुझे। सातों के मकानों पर बुलडोजर चढ़े, जैसे मैं रोड पे बैठी हूँ इसी प्रकार वो भी रोड पे बैठे, तब उनको पता चलेगा कि बालक के जाने का गम क्या होता है। एक माँ ने तो अपना बच्चा खो दिया, अब जो यहाँ के खोड़ा के मुसलमान हैं ये कह रहे हैं कि असद की भी तो मार हो रही होगी। वो क्या रोएगी, उसका क्या, उसने इस तरीके की शिक्षा दी है अपने बच्चों को कि दूसरे के बच्चों की इस तरीके की निर्गम हत्या कर दे। इस तरीके की जो शिक्षा है, ये छोटे छोटे मदरसे जो खुले हैं खोड़ा के अंदर, ये अनरजिस्टर्ड है। पहले इनकी जांच हो, इनके अंदर चेक किया जाए कि इनके अंदर क्या क्या हथियार चलाना सिखाते हैं, कैसे इनको टारगेट किया जाता है, कैसे इनका दिमाग वॉश किया जाता है, कैसे इनको क्रिमिनल बनाया जाता है। ये जो आपराधिक षड्यंत्र इनको जो सिखाए जाते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। हिंदू एक दिन प्रैक्टिस करेगा किसी भी चीज़ की, लेकिन ये डेली प्रैक्टिस करते हैं। इनको डेली 5 टाइम की नमाज पढ़ाई जाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह की इबादत बताते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना दया, इतना दुख, इतनी जो भावनाएं हैं ये कहाँ से है, और उनके अंदर इतनी हिंसा क्यों है? क्योंकि ये इनको सिखाया जाता है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर हिंदू बच्चा डेली गुरुकुल जाकर प्रैक्टिस करे तो वो एक बहुत बड़ा महर्षि बनेगा, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सत्संगी बनेगा। लेकिन इनको जो डेली मदरसे में सिखाया जाता है, ये एक बहुत बड़े आतंकी बनेंगे। खोड़ा के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप जांच करें तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 80% मस्जिदें और 80% मदरसे अनरजिस्टर्ड मिलेंगे। इनका कोई तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, किसी तरीके की रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। और जो भी ये बच्चे हैं, मैं एक और बात बताती हूँ आपको, मैं वार्ड नंबर 7 से पहले यहाँ सभासद रह चुकी हूँ भाजपा से, और मेरे वार्ड के अंदर भी मस्जिद है, रहमानिया मस्जिद है वो। उसके अंदर एक पहले बहुत 8 साल पहले वो चल रहा था मदरसा, उस मदरसे की मैंने जाँच की, मैं खुद स्वयं वहाँ गई, वहाँ मैंने चेक किया तो वहाँ जो बच्चे मुझे पाए गए वो 80% बाहर के थे।
तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे किडनैप होते हैं, जो बच्चे इधर उधर से लाए जाते हैं, वो मदरसे में संरक्षण दिया जाता हो, उन बच्चों को तैयार किया जाता हो। क्या कभी किसी तरीके का किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? लेकिन मैंने तुरंत डीएम को एक्शन कराया, तुरंत मदरसा बंद कराया। लेकिन इनका दिमाग इतना शार्प निकला कि उस मस्जिद के बराबर में ही किराए पे ले लिया और उसे ट्यूशन का नाम दे दिया। ट्यूशन कोचिंग सेंटर आज भी चल रहा है वो। तो आज के डेट में हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अभी जो मैम बता रही है, अभी थोड़ी देर पहले हम जिस मदरसे की कहानी आपको बता रहे थे, जहाँ पर पूरी यूपी पुलिस इस वक्त मौजूद थी और इन्वेस्टिगेशन जारी था, डॉग स्पॉट की टीम आई ताकि उस मदरसे की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा सके। और अब मदरसों पर ताला लग चुका है। इस पूरे खोड़ा इलाके में जितने मदरसे हैं, जहाँ पर इस्लामिक तालीम दी जाती है, उन सभी जगहों पर जो है अब एक्शन किया जाएगा। क्या नाम है मेरे भाई आपका? मेरा नाम असद है। असद जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, आप लोग क्या यहाँ पर दुकानदार हैं? जी जी। दुकानदार, आपकी दुकानदार? ये मेरी दुकान है। तो आपकी दुकान कितने दिनों से बंद है पहले ये बताइए? है, ये मेरी ईद से बंद है। ईद से? मतलब कि आज जो है 5वां दिन है और आज 5वें दिन आपकी दुकान बंद है, तो रोजगार पर तो नुकसान हुआ होगा जब से यहाँ पर जो हत्या हुई है। किराए पे दुकान है, किराए पे। हमारी किराए पे है। 1000 रुपये रोज डेली चाहिए, 1000 रुपये डेली चाहिए मालिक को देने के लिए। कब तक बंद रहेगा? कोई पता नहीं। बंद रहेगी, वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। करेगा क्या मजबूरी? क्योंकि भाई हमारा ही सहयोग रहेगा तभी शांति होगी। अब भाई हम ही अगर भीड़ भाड़ बढ़ाएं, दुकान खोलेंगी तो भीड़ बढ़ेगी, कुछ ऊंच नीच बात हो तो इससे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा हमको ही। ऐसा नहीं मकान मालिक कर ले एडजस्ट, वो नहीं करेगा। जैसे कि जो बकरा ईद वाले दिन यहाँ पर हुआ, जो सूर्या की हत्या हुई बकरा ईद वाले दिन। देखिए, बकरा ईद मुसलमानों में बहुत पाक त्यौहार माना जाता है, जहाँ पर आप लोग दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो है कुर्बानी करते हैं। लेकिन इसको पूरे हिंदुस्तान में बदनाम किया गया किसी एक घटना के द्वारा। ये हाँ, जैसे एक घटना, जैसे ये जो हुई घटना ईद वाले दिन तो मैं यहीं था, मुझे पता भी नहीं चला कि ईद वाले पता चला होगा। अगले दिन पता चला तो मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ रास्ते में पता चला था कि यह ऐसी घटना हुई है। तो ये घटना हुई है, अब एक इंसान की वजह से सबकी ईद ख़राब हो गई और भाईचारा में भी दाग लग गया और मुसलमान में भी जो भी है, हिंदू मुस्लिम में भी दाग लग गया। ठीक है कि अब लोग वही तो हो गया कि हिंदू मुस्लिम करने लगे कि भाई, अब भाई करने वाली बात क्या है? अब वो हिंदू था लड़का तो जैसे कि मैं मुसलमान था, वो नहीं मेरे भाई, यहाँ पर एक गलती और भी, यहाँ पर कुछ लोगों की गलती है। जैसे कि मैं आपके पास माइक लेकर आया, आप लोग बड़े तमीज़ से बात कर रहे हैं। जी जी। भागना नहीं, ये बात सही। अब आप खुद सोचो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सूर्या चौहान के साथ गलत हुआ या सही? गलत हुआ उसके साथ। हाँ, तो जो आरोपी था उसके साथ एक्शन लिया जाना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। उसको 6 आदमी जो रहेगा उसको उनके साथ भी एक्शन लेना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर कुछ मौलाना हो, कुछ मुसलमान हो, अगर वो कैमरा माइक देखकर भागे तो एक वो बदनाम किया गया। दूसरा, ये दोनों भी मुसलमान समुदाय से आते हैं, ये लोगों ने बिल्कुल नहीं भागे। इनफैक्ट ये भाई साहब ने खुद मुझे बुलाया कि आओ मुझसे बात करो। गलत कह रहा हूँ? नहीं, ये कोई भागने वाली बात क्या है? जो देखो, जितनी जानकारी मुझे है आप हमसे ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है जानकारी, मैं आपसे बोल दूंगा इसके बाद मुझे जानकारी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपका सहयोग करेंगे तो आप के जरिए से लोगों को पता चलेगा, शांति बनेगी। जो मुख्य आरोपी असद था उसका इनकाउंटर हो चुका है, ऐसा पुलिस बता रही थी, लेकिन अब उसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। ये खबरें आ रही है, 15 दिनों का वक्त दिया गया है। क्या ये सही है? सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही, राइट है, बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। और भी सतर हो जाएं जो ये काम करेंगे, उनके भी दिमाग में आ जाए कि ये बदतमीजी ना दें, जो दी है बदतमीजी, ये किसी बच्चे को मार दिया है, गलत करा है। समझे हमारी बात? हाँ जी भाई, बुलडोजर चलना एकमात्र विकल्प है। भाई देखो, कांड उस लड़के ने करा है, मान तो असद ने करा है, ठीक है ना, उसका इनकाउंटर हो गया ना, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब जो और आरोपी है उन्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन सर, एक मकान तोड़ने में ना सर, माँ बाप ना पूरी ज़िंदगी लगा देते जब एक मकान बन के खड़ा होता है सर। ऐसा मकान नहीं बनता। वैसे जो कानून को अच्छा लगे कानून वो करता है भाई, बस ये कहना चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि जो असद ने किया उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, उसके लिए कोई माफ़ी, पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ खड़ा है कि कोई माफ़ी। देखो, वो गलत किया तो गलत होगा उसके साथ ही भाई, कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, जो गलत करेगा उसे सज़ा मिलेगी भाई, बात बस सर यही कहना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पूरा खोड़ा समाज, पूरे खोड़ा के लोग सूर्या के साथ हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है ना। देखो, उस भाई के साथ गलत हुआ है, ठीक है ना, तो जिस भाई ने करा था, असद ने मर्डर करा है, तो उसका भी तो इनकाउंटर हो गया ना। अब तुम देख, दुकानें बंद पड़ी है, किसी दुकान में 50-50 हज़ार महीना किराया जाता है भाई, ये भी बेकार हो रहे हैं। जो बेचारे बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए, उन्हें खाना नहीं मिल रहा भाई, वे भूखे मर रहे हैं। सारे परदेसी हैं, हम तो फरखाबाद के हैं।
आप क्या सोच विचार रख रहे हैं जो पूरा मर्डर के? मीडिया ऐसे है ना, हमारा सवाल पूछ भाई जिसने कराया उसे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, घर भी टूटना चाहिए उसका, तो जो भी करे उसका बिल्कुल घर तोड़े। क्यों तोड़े? क्यों बदतमीजी थी ऐसी यार, किसी बच्चे को क्यों मार दिया, क्यों मार दिया बच्चे को? मैं तो सीधी है, उसका घर भी टूटना चाहिए, जो 6 हैं उनके भी घर टूटना चाहिए, उनको इनकाउंटर होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद सलीम। देखिए मोहम्मद सलीम है मेरे साथ इस वक्त, और जो जिन लोगों ने खोड़ा में आकर रिपोर्ट बनाई है कि यहाँ का मुसलमान कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब है, ये मेरे सामने ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि उनका घर टूटना चाहिए था क्योंकि किसी एक बच्चे को जान से मार दिया गया। उस माँ ने अपना बेटा, उसके माँ बाप से पूछो क्या बीत रही होगी उसकी छाती पर हाथ रख के देखो भाई, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। इसका बच्चा ख़त्म हो गया और नाबालिग बच्चा 16-17 साल का था। ऐसे घर बुला के तुमने बदतमीजी दी है, गलत है। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी असद के घर के बाहर है, जो खोड़ा में सूर्या मर्डर केस का मुख्य आरोपी था, उसके घर के बाहर मौजूद है। और उसके घर के बाहर ये उसका पूरा घर है। आप अगर इमारत की ओर दिखाएंगे तो ये पूरी उसकी इमारत है, 3 मंजिलों की इमारत। और इसके घर के बाहर अभी भी ताले लगे हुए हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पर आए थे और इस गेट पर जो है लात मार कर गए हैं, धक्का मार कर गए हैं। लेकिन सबसे जो फैक्ट की बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो नोटिस चिपकाया गया है कि इस नोटिस के ज़रिए इस पूरे घर पर, इस पूरे बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप गली देखेंगे तो गली इतनी पतली है, इस गली में एक कार भी नहीं आ सकती है, तो बुलडोजर आना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। बुलडोजर यहाँ से आ ही नहीं सकती है। सरकार ने नोटिस तो चिपका दिया लेकिन बुलडोजर आना, अब आप समझिए ना, मैं अगर हाथ फैलाऊँ, एक हाथ आप देख पा रहे हैं और एक हाथ दूसरी हाथ, तो बस इतनी यहाँ की दूरी, तो अब इस पर बुलडोजर आना ही मुश्किल है। ये जो है असद के घर के सामने रहते हैं, ये बिल्कुल असद का घर आप दिखाइए, ये असद का घर है और ये जो है असद के घर के ठीक सामने रहने वाले पड़ोसी है। क्या नाम क्या होगा मैम आपका? कमला है मेरा नाम। कैसे लोग थे ये? अच्छे नहीं थे। अब ये 7-8 महीने से खाली करके चले गए, तो हमें क्या पता रहेगा भैया? कुछ पता नहीं है हमें कि बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या पता चलता है। घर में तो घर के अंदर हम भी रहते, ये भी रहते थे। अब बाहर जाके क्या करे कोई, किसी को क्या पता चलता है? हमें कुछ पता नहीं। 8-9 महीने से तो खाली करके चले गए। इनके घर पे जो बुलडोजर एक्शन होने वाला है वो ठीक बात ठीक है, जो गलत करा तो गलत होना ही चाहिए उसके साथ। लेकिन आपको डर नहीं कि अगर इनके घर बुलडोजर चलेगा तो आपके घर पर भी जो है चीज़ें आ सकती हैं? तो हमें अगर एक बिल्डिंग गिरेगी तो थोड़ा आराम से करेंगे ना उस चीज़ को। दूसरे ने थोड़ी कर रखा कुछ, जिसने कर रखा उसको वो भुगतेगा। नहीं बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप पर कोई नुकसान ना आए। लेकिन सवाल वही है कि अगर कोई एक इमारत प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, कैमरा मत चलाओ ऐसे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन कैमरा तो मैम नहीं हटेगा ना, आप कैमरा हटा दीजिए। यहाँ जो हुआ है ना, ये कैमरे की मदद से ही हम उस सूर्या की माँ को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए। नहीं वो ठीक है, वो उन्होंने बोला हटा दिया, मैंने हटा दिया। मैम आप क्या चाहती हैं, यहाँ बुलडोजर चले कि नहीं चले? यहाँ चलेगा हाँ, बाद आएगा माँ को। ये सभी माएँ जो हैं एक साथ है आज सूर्या की माँ साथ है, चलेगा बुलडोजर चलेगा उसके दरवाजे पे। गलत का साथ कोई नहीं देगा, हम तो रंगीना। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो दरवाज़ा ये तो टूटा ही टूटा। इसके बाद आप अगर वहीं से दिखाइएगा तो यहाँ घर के बाहर एक ताला लगा हुआ है और जो यहाँ से तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, ये लोग पूरी बिल्डिंग खाली करके चले गए हैं। अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि ये मकान बिक गया है, बिक गया, तो ये नवाब का घर नहीं है। हाँ? आप एक काम करो, आप ऐसे दरवाजे के पीछे आ जाओ। इसको हटा दो, हम सारी बात बता दें, इसको मत करो। डीलर ने ले रखा है, किसी डीलर ने, ये बिक गया। 8-9 महीने हो चुके हैं। आप उससे पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं ये लोग कुछ अब ऐसे भैया पता नहीं। लेकिन मकान तो अभी भी इन्हीं के नाम पर है, नवाब। तो ये पैसा ऐसा नहीं दिया होगा ना, इसलिए नहीं होगा। मतलब कानूनी तौर पर मकान अभी नवाब का ही है। तो इतने लोन ले रखा बोल रहे ना, इसी मारे तो इनके नाम पे ही होगा नाम मकान, तो इसी मारे यही होगा इनका। तो हमें ये नहीं पता कि कहाँ रह रहे हैं, बोल रहे फ्लैट में है कहीं। तो यही जो पूरी बतंगड़ की रिपोर्ट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मौजूदा हालात क्या है इस वक्त खोड़ा के, सूर्या मर्डर केस की क्या अब तक अपडेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, देखते रहिए द बतंगड़।